टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट अवॉइड जंक फूड। टू ईट खाने के लिए, अ बैलेंस्ड डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा, अवॉइड बचना जंक फूड से। जंक फूड यानी टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट अवॉइड जंक फूड, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने के लिए जंक फूड से बचें। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड इज़ फूड दैट हैज़ अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। जंक फूड इज़ फूड, ये जंक फूड खाना है दैट हैज़, जिसके पास अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ग़िज़ाई अज्जा की जो मिकदार होती है वो उसमें कम होती है। यानी ये वो खाना है जिसमें ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार कम होती है। इट इज़ हाई इन फैट एंड शुगर एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इट इज़ ये है हाई, ज़्यादा, इन फैट और शुगर, यानी फैट में और शुगर में ये ज़्यादा होता है, यानी इसके अंदर फैट्स और शुगर ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड लो, और कम है, इन फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। यानी ये कम है किन किन चीज़ों में? फाइबर में, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। यानी इस खाने में, जंक फूड में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। इस खाने में जो फैट्स और शुगर थे वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जबकि फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो सब जो हैं वो कम मिकदार में मौजूद होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को फैट्स और शुगर कम चाहिए, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। इसीलिए जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। जंक फूड इज़ यूजुअली हाईली प्रोसेस्ड। जो जंक फूड है ये अमूमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। फिज़ी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर जंक फूड। फिज़ी ड्रिंक्स यानी कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जितनी भी ड्रिंक्स हम बाहर से लेके पीते हैं वो, एंड और फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, केक्स, चिप्स वगैरह आर जंक फूड। ये सब क्या हैं? जंक फूड्स हैं। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई हुई है ऊपर डिस्कस एंड आंसर में। इसमें फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, एग्स वगैरह, और ये दूध का ग्लास है। तो ये सारी क्या हैं? ये हेल्दी फूड है, अब बैलेंस डाइट है। जबकि इस जगह यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं बर्गर, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ हैं, चिप्स हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये जंक फूड होता है जो हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। फूड ग्रुप्स यानी कि खाने के गिरोह। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। फूड खाना कैन बी किया जा सकता है डिवाइड, तकसीम, इनटू ग्रुप्स, गिरोह में, अकॉर्डिंग के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू के लिहाज से, व्हाट क्या, दे डू वो करते हैं, फॉर द बॉडी जिस्म के। यानी फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। खाने को इस लिहाज से भी तकसीम किया जा सकता है कि वो बॉडी यानी जिस्म के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। These groups are carbohydrates, dietary fiber, protein, fats, vitamins and minerals. These groups ये गिरोह हैं, आर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें, यानी कि गिरोह कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीज़ें, ये सारे ग्रुप्स हैं हमारे खाने के। डिफरेंट फूड्स कैन कंटेन अ नंबर ऑफ दीज थिंग्स दैट द बॉडी नीड्स। डिफरेंट मुख्तलिफ फूड्स खाने कैन कंटेन मुश्तमिल होते हैं अ नंबर ऑफ दीज थिंग्स, यानी इन चीज़ों में से बहुत सी चीज़ों पर, दैट जो द बॉडी जिस्म नीड्स ज़रूरत। डिफरेंट फूड्स कैन कंटेन अ नंबर ऑफ दीज थिंग्स दैट द बॉडी नीड्स। जो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हैं वो इन चीज़ों में से बहुत सी चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर, एंड चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फैट्स। यानी फॉर एग्जांपल मसलन मैनी वेजिटेबल्स, बहुत सी सब्जियां, कंटेन मुश्तमिल होती हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर इन पर। एंड और चीज़ इज़ अ गुड सोर्स, चीज़ है एक अच्छा ज़रिया, ऑफ प्रोटीन का, कैल्शियम का, एंड फैट्स और चर्बी, फैट्स का। यानी फॉर एग्जांपल मैनी वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर, एंड चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फैट्स। यानी मसलन के तौर पर जो कुछ सब्जियां हैं, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, पर मुश्तमिल होती है, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर पर मुश्तमिल होती हैं, और चीज़ जो है वो बहुत अच्छा ज़रिया है प्रोटीन, कैल्शियम और फैट हासिल करने का। Here is more information about what carbohydrates, dietary fiber, protein, fats, vitamins and minerals do for the body. यहाँ पर बहुत और भी इंफॉर्मेशन दी गई है
डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स के बारे में डू फॉर द बॉडी, जो ये जिस्म के लिए करते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फूड्स दैट कंटेन देम, और कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि मिसालें खानों की जो इन पर मुश्तमिल हैं, यानी ये सब चीज़ें जिन जिन खानों में पाई जाती हैं उनके नाम भी हम आगे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड्स। दीज ये आर होते हैं द मेन एनर्जी गिविंग, द मेन अहम एनर्जी गिविंग तवानाई देने वाले फूड्स खाने। दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड्स, ये बहुत ये तवानाई देने वाले अहम खाने हैं। इफ़ यू आर वर्किंग और रनिंग अबाउट अ लॉट यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव यू एनर्जी। इफ़ अगर आप आर वर्किंग काम कर रहे हैं और या रनिंग भाग रहे हैं अबाउट अ लॉट बहुत ज़्यादा, यू नीड आपको ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की टू गिव देने के लिए देने के लिए यू आपको एनर्जी तवानाई, यानी इफ़ यू आर वर्किंग और रनिंग अबाउट अ लॉट यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव यू एनर्जी। अगर आप काम कर रहे हैं या भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपको ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की ताकि वो आपको तवानाई दे। टू लिटिल विल मेक यू टायर्ड, टू मच मे मेक यू फैट। टू लिटिल बहुत कम, विल करेंगे, मेक बनाना, यू आपको, टायर्ड थका हुआ, थकान पैदा करना, यू टू बहुत, मच ज़्यादा, मे कर सकते हैं, मे मेक बना सकते हैं, यू आपको, फैट मोटा, यानी टू लिटिल विल मेक यू टायर्ड, टू मच मेक यू फैट। बहुत कम आपको टायर्ड यानी थका सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मोटा कर सकते हैं। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बहुत कम होंगे तो आप थके हुए और सुस्त महसूस करेंगे। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होंगे या जिस्म में बहुत ज़्यादा होंगे तो आप मोटे होंगे। यानी हमें बैलेंस रखना होता है हर चीज़ में, ना हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने चाहिए, यानी कि ऐसे खाने इतने ज़्यादा नहीं, ऐसे खाने जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है ना ही हमें बिल्कुल छोड़ देने चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा खाने चाहिए कि हम मोटे हो जाएं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं द मेजर सोर्स, अहम ज़रिया ऑफ क्विक एनर्जी, यानी ऑफ क्विक एनर्जी तवानाई का फॉर अस हमारे लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत अहम ज़रिया हैं हमारे लिए तवानाई हासिल करने का। फूड्स इन दिस ग्रुप आल्सो कंटेन फाइबर। फूड्स इन दिस ग्रुप आल्सो कंटेन फाइबर्स विच हेल्प्स विद डाइजेशन। फूड्स खाने इन दिस ग्रुप, इस गिरोह में आल्सो भी, कंटेन मुश्तमिल होते हैं, फाइबर यानी उसमें फ़ाइबर होता है, विच जो हेल्प्स मदद करते हैं, विद डाइजेशन हाजमे में। यानी फूड्स इन दिस ग्रुप आल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प्स विद डाइजेशन। जो खाने इस गिरोह में मौजूद होते हैं उनमें फ़ाइबर भी पाया जाता है जो मदद करते हैं हाजमे में। अब यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ग्रेन्स यानी अनाज, ब्रेड रोटी या डबल रोटी, राइस चावल, पोटैटो आलू, पॉपकॉर्न मकई, स्पैगेटीज जो हम खाते हैं नूडल्स, पुडिंग दलिया, सीरियल अनाज।